हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है ये भी उत्तराखंड शासकीय विद्यालय से संबंधित रहने वाली है। जैसा कि हम पूर्व में भी नई नई भर्तियों के विषय में आपके साथ चर्चा करते हुए आए हैं, और जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, एक बार आप जरूर हमारे शासकीय शिक्षक भर्ती प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर पुरानी भर्तियों को जरूर देखें, क्योंकि उनमें भी अभी आपकी डेट बची हुई है और क्या पता आपके विषय के जो पद हैं उसमें जारी किए गए हों, तो कहीं आप छूट ना जाए, तो उन फॉर्म को भी आप जरूर भरिएगा। ठीक। और जो भी इस चैनल पर पहली बार जुड़े हों, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक। आइए देखते हैं भर्ती क्या है और किन किन पदों पर जो भर्ती है वो निकली है और डिस्कस करते हैं। बात करते हैं इस भर्ती की, तो इसमें ये शासकीय विद्यालय के अंतर्गत भर्ती निकली है और क्या इसमें सैलरी वेतनमान रहने वाला है, किस पद के लिए भर्ती निकली, इसको समझेंगे। ठीक ठीक। बात करें इस भर्ती की, तो इसमें क्या गया आवश्यकता, ये दिनांक, इसका विज्ञापन संख्या ये है। विज्ञापन संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरते समय, इसका ध्यान दीजिएगा। दिनांक 11/6/2025 को ये विज्ञप्ति जारी हो गई थी। ठीक है। और इसमें क्या कहा गया, इसको समझना। इसमें कहा गया कि राज्य सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज इंदिरापुरी विकासखंड एकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड एकेश्वर के अंतर्गत इंटरमीडिएट कॉलेज इंदिरापुरी है, और वहां पर जो है पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों से प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है। प्रधानाचार्य पद के लिए इसमें आवेदन पत्र मांगे गए हैं। लेवल 12 का ये पद रहने वाला है, एक पद है और ये अनारक्षित है। ठीक। बाकी जो अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी इस पद के लिए एलिजिबल हैं। ठीक। इसमें क्या कहा, अनिवार्य अगर योग्यता की बात करें, विधि मान्य विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर की उपाधि हो आपके पास, 30 वर्ष की न्यूनतम आयु हो, और वो अधिकतम राज्य की भांति जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो होनी चाहिए। ठीक है। क्वालिफिकेशंस को डिटेल में पढ़ लेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली हैं। बात करते हैं इस क्वालिफिकेशन की, तो इसमें कहा गया आवश्यक योग्यता एवं अर्हताएं। इसमें कहा गया है नंबर ओ, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि, आपके पास पीजी हो, साथ ही साथ बीएड उपाधि हो, मतलब बीएड आपके पास होना चाहिए, या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एलटी डिप्लोमा, उस समय पर पहले जो एलटी डिप्लोमा चलता था वो हो, इंटर तथा उच्च कक्षा वाले मान्यता प्राप्त कॉलेज का 3 वर्ष का प्रशासनिक पद का कार्य करने का अनुभव, कम से कम इंटरमीडिएट कॉलेज का 3 वर्ष का प्रशासनिक पद पर कार्य करने का अनुभव आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ मान्यता प्राप्त हाईस्कूल में प्रशासनिक पद पर कार्य करने का, यदि हाईस्कूल का जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है वहां पर प्रशासनिक पद पर कार्य करने का 5 वर्ष का आपके पास अनुभव हो, और या मान्यता प्राप्त संस्था के इंटरमीडिएट कक्षाओं अथवा उच्च कक्षाओं तथा किसी मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में 5 वर्ष का अनुभव। ये सभी चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, स्नातकोत्तर पीजी आपके पास होना चाहिए, और कक्षाओं में इंटरमीडिएट कक्षा 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव आपके पास हो। ठीक। आवश्यक निर्देश क्या दिए, फॉर्म कैसे भरना है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। जो भी इस पद के लिए अप्लाई करेंगे तो फॉर्म भरने में कुछ डिटेल्स आपने ध्यान देनी है। यदि हम फॉर्म भरने की बात करें तो उसमें कहा गया है कि आपको जो ये आवेदन फॉर्म है कहाँ से मिलेगा, मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिलेगा। कैसे मिलेगा, 300 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर लेना है पोस्ट ऑफिस से, और उस पोस्टल ऑर्डर को लेकर कहाँ जाना है, मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाना है, और वहाँ से आपको इस पद के लिए फॉर्म मिलेगा। ठीक। और आपने 21 दिनों के भीतर आपको उसको जमा करना है। ठीक है। इस बात का ध्यान देंगे। आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी के कार्यालय में विज्ञापन की तिथि से 21 दिनों के अंदर अंदर जमा हो जाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान देंगे। ठीक है। सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण अनुभव आदि प्रमाण पत्र की जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको लगानी है। ठीक है। आवेदन पत्र के लिफाफे के बाहर बाईं ओर क्या लिखना है आपने, बाईं ओर पद का नाम, जो लिफाफा होगा उसके बाईं ओर पद का नाम लिखेंगे, दाहिनी ओर विद्यालय का नाम लिखेंगे। ठीक। सेवारत अभ्यर्थी अपने जहां सेवा कर रहे हैं, मतलब जहां जॉब कर रहे हैं, वहां से आप अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर लेकर आएंगे। ठीक हो गया। अनुभव प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी या मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो खंड शिक्षा अधिकारी या मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होना या अटेस्टेड होना जरूरी है। ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र इस तरीके से दिया गया, इसको ध्यान देंगे। ठीक। तो एक छोटी सी जानकारी उन सभी के लिए जो प्रधानाचार्य पद के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है, जरूर अप्लाई करिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो कैसी लगी हो आपको वीडियो हमारी जरूर बताइएगा, और इसी तरीके से अपना प्यार हमारी वीडियो को समय समय पर देते रहेगा, और अन्य विज्ञप्तियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक। इसी तरीके से बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।